कर्म और भाग्य ये सदैव दो पक्षों का अपना अपना डिफेंस सिस्टम है। दो अलग अलग पक्ष हैं। एक वो पक्ष है जो बहुत कर्मठ है, जो बहुत मेहनतकश लोग हैं, जो बहुत काम करते हैं, जो निरंतर प्रयत्नशील हैं, जो दिन रात एक कर रहे हैं। किसी सफल व्यक्ति को अवसर लगा कुछ बोलने को तो उसने कहा कि जब चलते चलते थक जाते हैं लोग, उसके आगे भी जो दौड़ा रहता है वही सफल हो पाता है। तो एक वो लोग हैं जो तमाम तरीके से मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, कर्मठता दिखा रहे हैं। दूसरे वो लोग हैं जो अकर्मण्य हैं, जिनको कुछ करना नहीं है। उनको सिर्फ इसी बात से आनंद है कि मैं रईस हूं, मैं धनवान हूं, मैं बहुत बड़ा पैसे वाला हूं। बस यही दिखाने में दिन रात लगे रहना है। मैं फला का बेटा हूं, मैं फला का भाई हूं, मैं फला की बेटी हूं, इनकी बहन हूं, इनकी दादी, इनकी नानी, मैं कुछ किसी की हूं, उसकी वजह से मैं ये हूं। मैं क्या हूं ये उनको पता नहीं है। वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भूमि परा कर गहत आकाशा, लघु तापस बगबाग बिलासा। यानी वो ऐसा दिवा स्वप्न देख रहे हैं कि जो कुछ करेंगे वो दूसरे करेंगे। और भारतवर्ष में ये बड़ी विडंबना है। यहाँ बूढ़ा पिता 50 साल का, 60 साल का भी हो जाए तो जवान 25, 30, 35 साल, 40 साल तक के बच्चे ये चाहते हैं कि मेरा पिता मेरे लिए क्या कर रहा है, उसने मेरे लिए किया ही क्या है, उसने मुझे दिया ही क्या है। ये परंपरा इतनी गड़बड़ है। तो वो जो आप कर्म और भाग्य की बात करते, गीता में लिखा गया कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, इसको लोगों ने अपनी सुविधा के अनुसार चेंज कर लिया। लोगों ने इसका अर्थ क्या बताया कि भाई कर्म करो, फल की चिंता मत करो, जबकि ये सच नहीं है। यहां फ्यूचर टेंस है, सप्तम विभक्ति लगी है। वो कह रहे कर्मण्येवाधिकारस्ते, फ्यूचर की बात है। काम करोगे तो फल की चिंता करनी ही नहीं पड़ेगी, ये कहा जा रहा है। करोगे तो, अब कर ही नहीं रहे हो, केवल फल की ही चिंता है। फल बाई प्रोडक्ट है। फल क्या है? बाई प्रोडक्ट है। पेड़ लगाया तो फल आएंगे ही। कभी भी किसी किसान की यह चिंता नहीं होती कि मैंने हाय अपने घर के बीज जमीन में मिट्टी में फेंक कर आया हूं, अब क्या होगा। वो खूब लगा रहता है, परिश्रम करता है। पहले अपने घर का बीज, अपने घर की सामग्री, अपने घर का अनाज फेंक कर आता है खेत में, और फिर निरंतर उसमें और प्रयास करता है, और पानी लगाएगा, खाद